होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आलस के बारे में। क्या आलस का कॉल आता है आपको कि आप फ्री हो, मैं आ जाऊँ आपके बॉडी में? कॉल आता है कभी? आया है कभी कॉल? या व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया हो कि क्या हाल चाल है? आजकल तो हमें बुलाते भी नहीं। बुला रहे हो आप उन्हें? जी हाँ, आप उन्हें कॉल लगा के बुला ही रहे हो। आलस क्यों आता है और आलस को कैसे भगाया जाता है? आपको क्या करना चाहिए कि ये आलस जो है ये चला जाए? पूरे दिन उबासी लेना, पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना, किसी काम में आपका मन न लगना, ये करना वो करना, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन ये आलस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हर एक इंसान की प्रॉब्लम यही है। मैं बहुत सारे लोगों से मिली तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ट्विंकल मैम, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, आप योगा की पढ़ाई कर रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो, आप कंपटीशन में भाग ले रहे हो, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, इतनी सारी एनर्जी आप लाते कहाँ से हो? तो मेरा यही एक आंसर है कि मैं हमेशा सात्विक भोजन ही लेती हूँ। मैं बाहर का खाना इतना नहीं खाती क्योंकि बाहर का खाना जो होता है ना, वो आपके शरीर में आलस ही पैदा करता है। मान लीजिए कि आपने आज पिज़्ज़ा खाया तो कल आप देख लेना कि आपको आलस ही आलस आएगा। आपको शरीर भारी लगेगा और कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी तो मुझे घर जाना है और सो जाना है आराम से। ऐसा ही लगेगा क्योंकि बाहर का खाना जो होता है ना, वो हमारे शरीर में आलस को पैदा करता है। तो हमेशा सात्विक भोजन ही आपको लेना है। बाहर का खाना आप खा सकते हो, महीने में एक बार खा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। मैंने ये खुद पर प्रयोग किया है, मैंने खुद पर ये रिसर्च की है। जब लॉकडाउन था तब मैं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाती थी। वैसे लॉकडाउन में तो हम सभी लोग घर का ही बनाया हुआ खाना खाते थे क्योंकि बाहर सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था। 21 दिन तक हम घर पर ही थे और हमने बाहर से कुछ भी ऑर्डर हम करवा ही नहीं सकते थे क्योंकि समय कुछ ऐसा था। उस समय कुछ ऐसा ही था और हम सभी लोग डरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चैलेंज किया जाए या फिर अपने आप में कुछ सुधार लाया जाए। ये 21 दिन मुझे मिल रहे हैं तो इस 21 दिन में मुझे कुछ करना है। तो मैंने सात्विक भोजन ही लिया। मैंने नियमित रूप से सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन किया और योग अभ्यास किया। नियमित रूप से मैंने प्राणायाम किया और मैंने कुछ घर पर वर्कआउट भी कर रही थी मैं, क्योंकि उस समय तो हम घर पर ही थे, फ्री थे, तो ज़्यादा टाइम भी मिलता था कि मुझे सुबह में प्राणायाम योगा करती तो शाम को मैं थोड़ा वर्कआउट भी कर लेती क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग का भी बड़ा शौक है, अभी भी है। और अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है वेट लिफ्टिंग में, लेकिन मुझे वेट लिफ्टिंग आज भी मुझे उतना ही पसंद है। तो मैंने लॉकडाउन में अपने ऊपर रिसर्च किया और मैंने पाया कि सात्विक भोजन से मेरे शरीर में बहुत ही सुधार आने लगे हैं। मेरी मतलब पर्सनालिटी चेंज हो गई। मुझे लोगों ने भी अच्छे कमेंट्स किए कि मैम आप इतना चेंज कैसे हो गई, या फिर मेरे फ्रेंड्स लोगों ने भी मुझे बहुत कमेंट किया कि ट्विंकल इतनी चेंज कैसे हो गई तू, मतलब कि तू पहले से गोरी है लेकिन तेरी स्किन और ज़्यादा निखर रही है। ऐसा तो क्या किया तूने, कोई ट्रीटमेंट करवाया या फिर कोई दवाइयाँ खा रही है गोरा होने की? मैंने कहा ना भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ सात्विक भोजन लिया, अच्छी डाइट फॉलो की, घर का बनाया हुआ सात्विक ही खाया खाना। बाहर का खाना मैं अभी भी नहीं खाती हूँ, महीने में एक बार खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं खाती क्योंकि हम यंग लोग हैं तो हमें बाहर का खाना अच्छा लगता है खाना, क्योंकि हम यंग है तो हमें नहीं होगा मन तो किसे होगा, आप ही बताइए। तो महीने में 1 या 2 बार खा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 बार खाएं, इससे ज़्यादा मत खाइए। तो मैंने सात्विक भोजन ही लिया और सात्विक भोजन से मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई कि मानो मैं ये सब काम बिना आलस के ही कर रही हूँ। मुझे मतलब कि मैं अपनी जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप इतना कैसे कर लेती हो, मतलब मैनेज कैसे करती हो इतना शूट करना, खुद की प्रैक्टिस
5 या 6 घंटे की मेरी प्रैक्टिस होती है और फिर मैं 1 घंटा जिम में भी वर्कआउट कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं योग अभ्यास सिखा रही हूँ, ऑनलाइन सिखा रही हूँ, जिम में जाके सिखा रही हूँ। अपना खुद का मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं मास्टर इन योगा में पढ़ाई कर रही हूँ। तो आगे मुझे और भी पढ़ना है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप इतना मैनेज कैसे कर लेते हो, मतलब। तो मेरा यही जवाब है कि आप लाइफ में जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा ही मानकर चलिए। इतना ज़्यादा मत सोचिए लाइफ के बारे में। क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मेरे अंदर बहुत आलस पड़ा है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अभी तो मैंने काम शुरू किया है, सक्सेसफुल कैसे हो पाऊँ, या फिर क्या होगा, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं और फिर कभी हम नर्वस हो जाते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, जिनमें आलस भी बहुत ज़्यादा होता है और नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ भी हमारी दोस्ती होती है, तो हम उनसे भी मतलब आलस ले लेते हैं, नेगेटिविटी ले लेते हैं और हमारे ऊपर भी उतना ही असर होता है। तो आज से नेगेटिव जो भी लोग हैं उनके साथ उठना बैठना थोड़ा कम कर दो। ऐसा नहीं है कि भाई तेरे साथ कट्टी, ऐसा नहीं करना है। उनके साथ थोड़ा उठना बैठना आप कम कर दो। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो कि मुझे क्या करना है, और आपकी शुरुआत जो है ना वो सुबह 4 बजे होनी ही चाहिए, तभी आपका ये आलस खत्म होगा। क्योंकि क्या होता है कि समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत ही कम है। ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन सक्सेसफुल अगर होना है तो समय बहुत ही कम है। मैं आपसे यही कह रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 साल में, लॉकडाउन के बाद मैंने योगा में 2 साल लिए और उसके बाद मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी और मैं खुद अनुशासन फॉलो कर रही थी। आपका खान पान बहुत ही असर करता है आपके आलस पर। अगर आप मान लीजिए कि आप हर रोज़ सात्विक भोजन ले रहे हो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अचानक से आ जाएगी, आपके विचार शुद्ध होने लगेंगे। आप चैलेंज लीजिए, ये वीडियो देखने के बाद 21 दिन का आपको चैलेंज लेना है कि 21 दिन में बाहर का कुछ भी नहीं खाया जाएगा, बाहर से कुछ भी घर पर लाया भी नहीं जाएगा। नियमित रूप से सुबह 4 या 5 बजे उठकर मेडिटेशन करना ही करना है, योग अभ्यास करना ही करना है, और जो भी मेरा लक्ष्य है उसे मन ही मन मुझे मैनिफेस्ट करना है। जी हाँ, अपने आंखों के सामने अपने सपनों को रखिए, तभी आपके गोल्स पूरे होंगे। ऐसे गोल्स कभी भी पूरे नहीं होते। मैं एक आम लड़की हूँ, मैंने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभी तो हमें अंदर से बहुत सारे लोगों ने भी मुझे ये कहा था कि ट्विंकल, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो क्या होता है, तुझे मालूम भी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हम भला थोड़ी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। मैं खुद नर्वस थी उस समय, मुझे भी कभी कभी तो ऐसा लगता था कि शायद होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने सपनों को हर रोज़ मैनिफेस्ट किया है। सुबह 4 बजे उठकर मैं अपने सपनों को रियलिटी में देख रही थी कि हाँ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर रही हूँ, सारे लोग मुझे कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, सभी लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल वाले जो भी हैं वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, दुनिया भर में मेरा नाम रोशन हो रहा है। मैं ये सारी चीज़ें अपने आँखों के सामने हर रोज़ लाती थी और मन ही मन मैं अपने आप से यही कहती थी कि ट्विंकल, तू कर सकती है, तुझे करना ही होगा, तुझे अपने आप को साबित करना ही करना है। और तेरा ये आलस तेरा शत्रु है, तो ये आलस अगर तेरे शरीर में से चला गया तो तू कुछ भी कर सकती है। आप अपने आप में खुद को बिजी रखो, मतलब अपने आप को बिजी रखो, क्योंकि उदास होने के लिए ज़िंदगी नहीं है। लाइफ में कोई आया गया कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें। लाइफ में लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है तब भी ऐसे बैठे नहीं रहना है, और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ, आगे ही जाना है। कभी भी ऐसे बैठे रहना नहीं है। हाथ पर हाथ रख
कर तो कभी भी बैठना नहीं है। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगी ही आएगी। मैं तो यही कहूँगी कि प्रॉब्लम्स के बिना तो लाइफ ही नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए होंगे। आलस आ रहा है, हर रोज़ सोने का मन, हर रोज़ मतलब दिन में भी सोने का मन कर रहा है, रात को भी सो रहे हैं, आलस आएगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि अभी मैं आलस कर रहा हूँ तो फ्यूचर क्या होगा मेरा, या फिर ये सोते मैं रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा आगे। आप ज़रा सोचें कि आप जंगल में गए हो और आपको बहुत ही मतलब नींद आ रही है, धूप बहुत ज़्यादा है, प्यास भी लगी है, नींद भी आ रही है, आप चलने की भी हालत में नहीं हो और अचानक से आपके पीछे शेर आ गया, तो आप क्या करोगे? यार मुझे तो बहुत तरस लगी है, नींद भी आ रही है, चलो सो जाता हूँ, ऐसा करोगे आप? धूम दबा के भागोगे वहाँ से। तो लाइफ भी ऐसी ही है, आपकी मतलब जो भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो आपके पीछे पड़ी हुई है, तो आपको भागना ही भागना है। भागो भैया, नहीं तो सर घूम जाएगा और चक्कर भी खा जाएगा। सर घूमे चक्कर खाए, ऐसा ही होगा लाइफ में। दिल से टक्कर खाए, ऐसा भी होगा। आपका मतलब कि क्या होगा आपके साथ कि आपका दिल लगेगा लेकिन टक्कर खाएगा, आपके गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे उस समय। तो अभी भी टाइम है, सुबह जल्दी उठ जाओ, आलस्य को भगाओ, सात्विक भोजन ही लो। सात्विक भोजन अगर ले रहे हो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो आप। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों प्रकार के भोजन अलग अलग ऊर्जा देते हैं हमें, अलग अलग ऊर्जा हमारे शरीर में देते हैं। मतलब कि हम सात्विक भोजन ले रहे हैं तो हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हम अपने लक्ष्य की ओर जल्दी आगे बढ़ेंगे। अगर आप राजसिक भोजन ले रहे हो तो आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे लेकिन आपका बॉडी आपका साथ नहीं देगा। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार बीमार हो रहा हूँ ज़्यादा। तामसिक भोजन की मैं बात करूँ तो ये लोग तो बड़े महान लोग हैं। मैं यही कहूँगी जो लोग तामसिक भोजन ले रहे हैं, तामसिक भोजन नॉनवेज आता है, ड्रिंक आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, नशा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको छूने का भी मतलब नहीं है हक। अगर आप लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो तामसिक भोजन को त्यागो, सात्विक भोजन ही लो। क्योंकि सात्विक भोजन में सभी आपके शरीर की ऊर्जा भी सात्विक भोजन से ही आती है। तो आप नियमित रूप से सात्विक भोजन ही लें तो आलस आपका चला जाएगा। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते ही रहते हैं कि लाइफ में बहुत कुछ करना है मैम, आगे जाना है, क्या करें क्या न करें। मतलब कि हमें बहुत कुछ आगे करना है लाइफ में लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सोचे ज़रा, मोबाइल फ़ोन कितना घंटा चलाते हो, दोस्तों के साथ हैंग आउट करने कितनी देर तक बैठे रहते हो। सोचो, बाहर घूमने हर हफ्ते जाया करते हो, तो ये सारा जो टाइम है ना उसको चुरा लो और अपने पैशन पर लगाओ। मैं यही कहती हूँ, मैंने खुद ये ट्राई किया है और मुझे सक्सेस मिली है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम उस समय मैच्योर नहीं होते, तो हम बाहर घूमते रहते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, हमारा सारा टाइम हम वेब सीरीज़ देखने में, टीवी देखने में या फिर म्यूज़िक सुनने में हम वेस्ट कर देते हैं, या फिर किसी के साथ गॉसिप करने में वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना तो कम बोलो और लोगों को सुनो। कोई आपका अपमान कर रहा है, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सामने कुछ भी मत बोलो, सिर्फ मुस्कुराओ और वहाँ से चले जाओ। लाइफ में कभी भी किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं, किसी को गालियाँ दे रहे होते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। मन अगर अशांत हो जाएगा तो आलस आएगा, बाहर का खाना ज़्यादा खाओगे तब भी आलस आएगा, रात को जल्दी नहीं सोओगे तब भी आलस आएगा। नियमित रूप से बॉडी को चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे चार्ज होगी आपकी बॉडी? रात को 10 बजे से पहले सो जाओ, तभी चार्ज होगा आपका बॉडी। तो बॉडी को चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। आलस को भगाओ, लाइफ बहुत ही अच्छी है। लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आलस को
हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि रात को जल्दी सो जाएं। हो सके तो आप सुबह जल्दी न उठ पाए तो आप क्या करोगे, अपना मोबाइल फ़ोन दूसरे कमरे में लगा दोगे और उठकर आपको अलार्म बंद करने तो जाना ही पड़ेगा। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आपको नींद और आलस कभी भी परेशान नहीं करेगा। आप सोते कैसे हो वो भी आपको देखना चाहिए, आप बैठते कैसे हो वो भी आपको देखना चाहिए। अगर आप सोते हो तो आपका बॉडी का हर एक पार्ट जो होता है वो दब जाता है, तो ऐसे नहीं सोना है। सोना मतलब कि आप अपने बॉडी को आराम दे रहे हो, तो आपके बॉडी पर किसी भी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सोना बहुत ही ठीक तरीके से, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी सो गए या फिर आप बहुत सारे लोग ऐसे उल्टे सो जाते, तो उल्टा कभी नहीं सोना है। नियमित रूप से सीधा भी कभी नहीं सोना है, ऐसे मुड़कर सोना है जैसे कि आपका किसी भी ऑर्गन में, आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर आपके बॉडी का वजन न आए, ऐसे सोना है। और नियमित रूप से आप फ्रूट्स खा सकते हो ज़्यादा। अगर आपको भूख लगी है तो बाहर के स्नैक्स नहीं खाने हैं, जो बंद पैकेट में आते हैं ना वो नहीं खाने हैं, फ्रूट्स खा लो। अगर भूख लगी है तो फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स से अच्छा कोई नाश्ता नहीं होता, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरी डाइट में ज़्यादा फ्रूट है, इसलिए चेहरा इतना ग्लो कर रहा है। आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेकअप लगाना लड़कियों का शौक़ होता है, तो अगर मैं मेकअप न भी लगाऊँ तब भी मेरी स्किन ऐसी की ऐसी ही रहती है, मतलब कि जैसा मैं अभी दिख रही हूँ वैसी ही रहती है। तो आपको ज़्यादा क्या करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है और नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, रात को जल्दी सो जाना है। सोने से पहले आप एक घंटा पहले मोबाइल फ़ोन दूर कर लो, तभी ये आपका पॉसिबल होगा। और आपका जो भी ड्रीम है, आपके लाइफ के जो भी ड्रीम है ना, उसे आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा दो। जैसे कि मेरा ड्रीम है कि मैं दुनिया भर में अपना नाम रोशन करूं। मेरी मतलब बहुत ही ऐसी अभिलाषा है कि दुनिया में मेरा नाम बहुत ही आगे जाए। तो ये मेरा ड्रीम है, तो मैंने वॉलपेपर ऐसे ही लगाया है कि मैं गुजराती हूँ, तो विश्वभर में मारी प्रसिद्धि થઈ રહી છે એવું मैं मारू वॉलपेपर लगाયું છે। तो आप ऐसे ही अपना वॉलपेपर, जो भी आपका ड्रीम है, अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करना, तो आप यूनिवर्स को धन्यवाद कर सकते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने जीपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने IELTS की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, मैंने डॉक्टर की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है, मैंने टीचर की एग्ज़ाम क्लियर कर ली है। तो आप ऐसे अपना वॉलपेपर बना लो। 21 दिन में अगर आपको फ़र्क न दिखे तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैम फ़र्क नहीं दिख रहा है। नियमित रूप से आपको मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, तभी ये पॉसिबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।